टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। AMCA डिजाइनर एक आंतरिक तोप की आवश्यकता का मूल्यांकन कर रहे हैं। कोरिया ने जर्मन प्रतियोगिता के बीच भारत को उन्नत केएसएस 3 बैच 2 पनडुब्बी की पेशकश की। भारतीय स्टार्टअप ने GPS से वंचित वातावरण में स्वायत्त जबरन प्रवेश ड्रोन का प्रदर्शन किया। बेहतर ट्रैकिंग और सुरक्षा के लिए सरकार मछली पकड़ने वाली नौकाओं को 3.5 लाख ट्रांसपोंडर मुफ्त देगी। एक प्रधानमंत्री के हत्यारों को माफ किया गया। यासीन मलिक केस पर महबूबा मुफ्ती का रिमाइंडर। AMCA डिजाइनर एक आंतरिक तोप की आवश्यकता का मूल्यांकन कर रहे हैं। F-22 और F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स पर आंतरिक रूप से लगी बंदूकों के उपयोग ने चुनौतियां पेश की हैं। पेंटागन की रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि समय के साथ तोपें गलत हो गई है और उनके उपयोग से क्रैकिंग की समस्या पैदा हो गई है। इन चिंताओं के आलोक में अन्य देशों ने भी अपने स्टील्थ विमानों के संबंध में इसी तरह के विकल्प बनाए हैं। भारत की 5वीं पीढ़ी के AMCA फाइटर जेट डिजाइन एक आंतरिक तोप को शामिल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन डॉग फाइटिंग परिदृश्यों में इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है। भारत के तेजस MK2 कार्यक्रम में एक फलीदार तोप है जो आंतरिक तोप न होने के साथ आराम का संकेत देती है। आधुनिक हवाई युद्ध में अत्यधिक युद्धाभ्यास लक्ष्यों को उलझाने की चुनौतियों के कारण हवा से हवा की लड़ाई में बंदूकों की भूमिका कम होती जा रही है। कोरिया ने जर्मन प्रतियोगिता के बीच भारत को उन्नत केएसएस 3 बैच 2 पनडुब्बी की पेशकश की। दक्षिण कोरिया ने भारत को उन्नत केएसएस 3 बैच 2 पनडुब्बी की पेशकश की है जो संभावित खरीद अवसर पेश कर रही है। उन्नत पनडुब्बी बेहतर युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सोनार क्षमता और मारक क्षमता प्रदान करती है। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब जर्मनी भारत के पनडुब्बी अधिग्रहण कार्यक्रम के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। केएसएस 3 बैच 2 पनडुब्बी की बढ़ी हुई विशेषताएं, वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम VLS, सेल की बढ़ी हुई संख्या सहित विशेष रूप से सबमरीन लॉन्च की गई क्रूज मिसाइलों SLCMS के लिए बढ़ी हुई परिचालन क्षमता प्रदान करती है। घरेलू रूप से विकसित घटकों पर दक्षिण कोरिया का जोर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करता है, परिचालन विश्वसनीयता बढ़ाता है। जर्मनी प्रोजेक्ट 75I निविदा में देयता शर्तों के मुद्दों के कारण सरकार से सरकार G2G अनुबंध चाहता है। भारतीय स्टार्टअप ने GPS से वंचित वातावरण में स्वायत्त जबरन प्रवेश ड्रोन का प्रदर्शन किया। बैंगलोर में स्थित एक ड्रोन स्टार्टअप ने जंगल में प्रवेश के लिए GPS वंचित क्षमताओं वाले स्वयंरक्षी ड्रोन विकसित किए हैं। इन ड्रोन की उम्मीद की जाती है कि यह आर्मी और नागरिक मिशनों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और आपदा सहायता के क्षेत्र में पाठ प्रदर्शक और खोज रहेंगे। उनमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी, AI आधारित नेविगेशन और सहयोगी मिशन स्वतंत्रता, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेंस एवॉइड तकनीक सुविधा है। कंपनी इस नई पीढ़ी के ड्रोन के विकास के लिए गृहीत अनुसंधान में सक्रिय है और 2023 के अंत तक इस श्रेणी में पहला स्वार्म आधारित उत्पाद जारी करने का लक्ष्य रखती है। बेहतर ट्रैकिंग और सुरक्षा के लिए सरकार मछली पकड़ने वाली नौकाओं को 3.5 लाख ट्रांसपोंडर मुफ्त देगी। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मानव सुरक्षा में सुधार और मछुआरों के हितों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस योजना के तहत 3.5 लाख ट्रांसपोंडर मुफ्त में मछुआरों को प्रदान किए जाएंगे जो उनकी स्थिति का ट्रैकिंग करने और उनके व्यापार को सुगम बनाने में सहायता करेंगे। यह निर्णय राज्यों और केंद्रीय मत्स्य विभागों, नेशनल सुरक्षा परिषद सहित विभिन्न हितधारकों के साथ वार्ता करने के बाद लिया गया है। शीर्ष सरकारी अधिकारियों के मुताबिक तटीय राज्यों के मछुआरों को 3.5 लाख दोतरफा संचार ट्रांसपोंडर प्राप्त होंगे। प्राथमिक चरण में 20 मीटर से कम आकार की नावों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर स्थापित किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपाद योजना के तहत आता है जो मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। ट्रांसपोंडर्स का निर्माण इसरो द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत किया जाएगा और राज्यों के तटीय क्षेत्रों में इस पहल का निर्माण संचालित होगा। यह कदम मछुआरों की सुरक्षा और सुरक्षित कारोबार की प्रोत्साहन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे एक मजबूत और समृद्ध तटीय मारिन वातावरण सुनिश्चित होगा। एक प्रधानमंत्री के हत्यारों को माफ किया गया। यासीन मलिक केस पर महबूबा मुफ्ती का रिमाइंडर। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक के मामले की समीक्षा की मांग की, जहां उन्होंने भारत की प्रजातंत्र में एक प्रधानमंत्री के हत्यारों को भी क्षमा की गई बात को जटिल बताया। एक आतंक वित्तपोषण मामले में नई दिल्ली की एक परीक्षा न्यायालय ने मलिक के खिलाफ फांसी की सजा देने की याचिका पेश की, जिसको मुफ्ती ने आलोचना की। उन्होंने उसकी फांसी के समर्थकों, जिनमें अल्ताफ बुखारी भी शामिल है, को संगठनिक अधिकारों को खतरा देने का आरोप लगाया। अपनी पार्टी के अध्यक्ष बुखारी ने मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के खिलाफ डराने वालों के खिलाफ भयावह उचित उपायों की मांग की। याचिका की सुनवाई 29 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय में होगी।